राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जीएस का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा यूपी पुलिस के अंदर किस प्रकार का जीएस के क्वेश्चन रहते हैं और किस लेवल का जीएस पूछा जाता है, यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ चलेगी कम्प्लीटली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है 17-18 तारीख तक। तो मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे जीएस का। आपको बस ध्यानपूर्वक ये सारे टेस्ट लगाने हैं और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। तो लगाते हैं क्वेश्चन। आप पहले खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं लगेगा इसका आंसर बताऊंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहे, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन में फर्स्ट है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बांध नहीं है वो है ऑप्शन ए बदुआ। बदुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बताना है CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये संस्थान जो है पिलानी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है वो है भूटान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्री होती क्या है। तो 8 कोर इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी से प्रोडक्ट आते हैं। तो इसके अंदर जिसका सर्वाधिक महत्व है वो है ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको 2 कथन दिए गए हैं भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो आपको बताना है कौन से वाला कथन ठीक है। अगर आप पहला कथन देखोगे, भारत का निर्वाचक आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अगर हम दूसरा कथन देखेंगे, 1993 तक निर्वाचक आयोग एक सदस्य था। नहीं, 1993 से पहले भी वो बहुसदस्य था। ऑप्शन केवल एक इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है जीएसटी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माल और सेवा कर लागू करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी। तो इनको उड़ीसी नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा में 300 सीटें हैं ना, तो विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका 1:3 यानी कि हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 100 लोग जो हैं विधान परिषद में होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सेकंड वाला। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद होगी तो उसमें जो सदस्य होंगे वो 1:3 में निकाले जाएंगे विधानसभा से। ठीक है, और भारत के अंदर टोटल 6 स्टेट में आपको विधान परिषद मिलेगी। उनका नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही आपको विधान परिषद मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है डैश कहलाता है। तो वो कहलाता है इकोटोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ है और आपको बताना है पुर्तगाली किस वर्ष में पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे थे। तो पुर्तगाली पहली बार श्रीलंका 1505 में पहुंचे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चन कवर करके चलने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है जीआई टैग से आया हुआ है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुछ वस्तुओं के नाम, साथ में स्थान के नाम दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन सी वाली वस्तु उत्तर प्रदेश के किस स्थान में मिलती है।
तो अगर सबसे पहला नाम देखोगे वो दे रखा है वॉल हींग। वॉल हींग जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है, तो इसका राइट मिलन किससे होगा, सी के साथ होगा। उसी प्रकार हस्त निर्मित दरिया, हस्त निर्मित दरिया जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिलता है, तो सेकंड वाले का राइट मिलन क्या होगा, डी के साथ। उसके बाद हमें देखिए कैंची, कैंची जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसका राइट मिलन क्या होगा, ए के साथ। हस्त निर्मित कालीन जो है वो प्रसिद्ध है भदोही का, तो इसका राइट मिलन किससे होगा, बी के साथ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड वाला। तो आपको जीआई टैग पढ़ लेने हैं उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आरंभ में डैश के लिए किया गया था। तो सबसे पहले आरंभ में इसको 10 वर्षों के लिए किया गया था लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन जो है जनगणना से पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक सी ए भवानी देवी ने जीता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के अंदर स्थित एकमात्र बोना ग्रह है। तो वो बोना ग्रह है ऑप्शन बी सेरेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो 2024 का भी वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन जीके से पूछा गया है। जलौटी किस देश की मुद्रा है। जलौटी पोलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। यहाँ पे नदियाँ और उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन से वाली नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यहाँ पे आप सबसे पहला नाम देखोगे सिंधु नदी का दे रखा है, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर तिब्बत। तो पहले वाले का मिलान होगा बी के साथ। उसी प्रकार गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र, तो सेकंड वाले का मिलान होगा सी के साथ। उसके बाद कावेरी है, कावेरी का उद्गम स्थल है कुर्ग कर्नाटक, तो थर्ड वाले का मिलान होगा डी के साथ। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश, तो फोर्थ वाले का मिलान होगा ए के साथ। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, और आपको बताना है अपनी वनस्पति मिट्टी जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्षेत्र कहलाता है बायोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में राजगोह का उल्लेख है। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख 3 और स्तंभ शिलालेख 4 में राजगोह का उल्लेख है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड अभी हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन देख लिए हैं जीएस के, और भी हम इसी प्रकार के मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे, जहाँ पे आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, हम जो भी नई अपडेट डालेंगे इसके बाद। और मैंने रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो, वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लेना, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आएँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।